हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आजादी के बाद ये तीसरी बार ऐसा मौका आया है कि जब हमारी जुडिशरी में एक महिला कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा बनी है। जब से हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम बना है, अब तक 3 बार महिलाएं कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा बनी है। सबसे पहले समझते हैं ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम होता है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सबसे बड़े जजेस बैठते हैं और जुडिशरी से रिलेटेड केसेस को और मैटर्स को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले तो प्रधान न्यायाधीश होते हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी के 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के। और ये लोग जजेस की अपॉइंटमेंट हायर जुडिशरी में और उनके ट्रांसफर्स का काम अपने जिम्मे लेकर के करते हैं और सरकार को अपनी रिकमेंडेशन सौंपते हैं। तो आजादी के बाद जब ये मैं शुरू हुआ कॉलेजियम का सिस्टम, तो जो पहली महिला जो जज थी जो इसमें आई थी, उनका नाम था जस्टिस रूमा पाल। उसके बाद दूसरी महिला जज जो इसके अंदर आई, उनका नाम था जस्टिस भानुमति। और अब तीसरी महिला जज भी इसमें आई हैं। 3 ही हैं अभी तक के, तीसरा नंबर है जस्टिस बीवी नागरत्ना का। जस्टिस बीवी नागरत्ना जो कि अब 5वीं सर्वश्रेष्ठ उसमें है, मतलब उपाधि में अगर देखा जाएगा तो हायरार्की में 5वें नंबर पर हैं। इनका कार्यकाल अभी लंबा है, ये 2027 तक रहेगा और ये भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने के लाइन में है। इनके आगे अब 4 ही लोग हैं और ये 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी और इनका कार्यकाल बहुत छोटा होगा, मात्र 36 दिन का होगा। इनके कोलेजियम सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद अभी एक मीटिंग भी हुई है पिछले 2 दिनों में और इनके इसमें 3 निर्णय लिए गए हैं कोलेजियम में। पहला निर्णय है कि इसमें 3 नए जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये पहला डिसीजन था। दूसरा डिसीजन जो इनके उसमें लिया गया वो था 5 नए जजेस को हाई कोर्ट में अपॉइंट करने का। और तीसरा जजमेंट, जो तीसरा इन्होंने निर्णय लिया, जो डिसीजन इसके अंदर हुआ है बैठक में, वो था 22 जजेस का हाई कोर्ट के इधर से उधर तबादला करना। तो ये 3 जजमेंट उसके डिसीजंस थे जो इनकी कॉलेजियम के मीटिंग में लिया, जिनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना एक मेंबर थी। सो फ्रेंड्स, जो क्लैट के स्टूडेंट्स हैं और जो सामान्य ज्ञान में दिलचस्पी रखना चाहते हैं, वो हमारे को फॉलो करते रहिए। हम आपके लिए और नई नई चीजें लेकर के आते रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू।